सुप्रभात विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज, आपका विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत धनुष भंग में अगला दोहा और चौपाई पढ़ेंगे। ने पीछे कक्षाओं में कुछ पढ़ लिया है और आगे देखिए आप। इसमें आप देख पा रहे होंगे यह लक्ष्मण हैं और बाकी राजा लोग बैठे हुए हैं और लक्ष्मण अपने मन ही मन कुछ कह रहे हैं और कह किससे रहे हैं, इसी का वर्णन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर कोदंडू पुलखी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडू विष कुंजर हूँ कमठ अहिकोला धरहु धरनी धर धीर न डोला राम चही शंकर धन तोरा हो सजग सुनु आय सुमोरा चाप समीप राम जब आए नर नारिन सब स्वीकृत मनाए सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति केरी गर्भ गरु आई सुरमुनि बरन केरी कदराई सियकर सोच जनक पछतावा रानिन कर दारुन दुख दावा शंभु चाप बल बोधित पाई चढ़े जाय सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पार नहीं को करहालू। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर कोदंड। राम इसमें बताया, तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखेऊ रघुवंश मणि, जो लखन है अर्थात जो लक्ष्मण है और वे रघुवंश मणि राम को देखते हैं। जब रामचंद्र धनुष के पास खड़े हैं तो लक्ष्मण राम को देखते हैं और ताकेऊ हर कोदंडू, और उसके बाद देखते हैं, किसको देखते हैं? हर कोदंडू। कोदंड का अर्थ है धनुष। उसके बाद फिर शिव के धनुष को हर कोदंडू, हर अर्थात शिव जी के धनुष को देखते हैं और पुलखी गात बोले वचन। ऐसा करते हुए लक्ष्मण का जो शरीर है, गात है, गात अर्थात जो शरीर है वह पुलकित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। अब बोले वचन, कैसे बोले? चरण चापी ब्रह्मांड, अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके यह वचन, यह बात बोलने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं उसका वर्णन तुलसीदास अपने चौपाइयों में आगे कर रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि विष कुंजर हूँ कमठ अहिकोला धरहु धरनी धर धीरन डोला। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, विष कुंजर हूँ, हे दिशाओं के दिग्गज हाथी, है 10 दिशाओं के दिग्गज हाथी। कमठ, कमठ यहाँ कच्छप के पक्ष में आया है। विष्णु के 10 अवतारों में कच्छपावतार भी कहा जाता है। तो और कहते हैं, हे 10 दिशाओं के हाथी, हे कमठ, हे कच्छप, हे कछुए, हे अहि। और यह भी माना जाता है कि ऐसा धार्मिक ग्रंथों में मानना है कि जो पृथ्वी है वह कछुए के सिर पर है, कि कछुए के सिर और पीठ वाले भाग पर स्थित है, और सर्प के अर्थात शेषनाग के फन पर स्थित है, और कोला का अर्थ है वराह। एक विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार धार्मिक ग्रंथों में वराह का भी मिलता है। इन सबको संबोधित करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं, हे 10 दिशाओं के दिग्गज हाथी, हे कच्छप, कच्छप अर्थात कछुए, और अहि का अर्थ है सर्प, और सर्प यहाँ शेषनाग के लिए आया है। हे 10 दिशाओं के दिग्गज हाथी, हे कच्छप, हे सर्प और हे वराह। और करना क्या है आपको? तो आपको कह रहे हैं लक्ष्मण, धरऊ धरनी
धरनी का अर्थ होता है पृथ्वी, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। इस पृथ्वी को धरो पकड़ो, कैसे पकड़ो? धैर्य धैर्य धारण करके पकड़ो। इस पृथ्वी को धैर्य धारण करके पकड़ो, न डोला या डोलने या हिलने डुलने न पाए। क्यों धैर्य धारण करके पकड़ो? तो आगे लक्ष्मण कह रहे हैं राम चहि शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि रामचंद्र जो हैं वह शंकर जी के, शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आय सुमोरा, और आप लोग सजग होकर, सतर्क होकर के मेरी आज्ञा को सुनिए कि आप इस पृथ्वी को धैर्य के साथ पकड़े रहिए ताकि ये डोलने न पाए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब चाप अर्थात शिव के धनुष के पास राम जब आते हैं, पहुंचते हैं, तो नर नारिन सब सुकृत मनाए। तब अयोध्यापुर के नर और नारियां और जो ऊपर जो देवता लोग हैं सभी लोग स्वीकृत मनाए, सब लोग अपने पुण्यों को याद करने लगते हैं। कौन कौन पुण्यों को याद कर रहे हैं? तो नर और नारियां जो जनकपुर के निवासी स्त्री पुरुष हैं और जो ऊपर देवता हैं, ये सभी लोग अपने पुण्यों को याद करने लगते हैं। सबकर संशय और अज्ञान, और सबका जो संशय है, शंका है, और सबका अज्ञान है, मंद महीपन कर अभिमानु। और जो सभा में उपस्थित सबका शंका है कौन धनुष को तोड़ेगा, और जो सबका अज्ञान है वह समाप्त हो जाता है। और मंद महीपन कर अभिमानु, जो महीपन, जो राजा लोगों का अभिमान है, घमंड है, वह मंद कर हो जाता है, अर्थात वह उसका मंद पड़ जाता है, कम हो जाता है। और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरी कदराई। भृगुपति अर्थात भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम, भृगुपति अर्थात भृगु के पति अर्थात परशुराम जी, जो जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी के जो गर्भ की गुरता थी, जो गर्भ था जिनके शिव के धनुष पर, वो गर्भ की गुरता जो है वह समाप्त हो जाती है। सुरमुनि बरन केरी कदराई, कदराई का अर्थ है कायरता। और जो श्रेष्ठ मुनि बरन अर्थात श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं की जो कायरता थी वह समाप्त हो जाती है। सियकर सोचु जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। सियकर सोचु जनक पछतावा, और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता का शोक और राजा जनक का जो पश्चाताप है वह अब समाप्त हो जाता है। और रानी न कर दारुण दुख दावा, रानी कौन? तो रानी वही सीता की माता सुनैना। रानी जो सुनैना का दारुण अर्थात जंगल के अग्नि के समान जो दुख था, जो कठोर दुख था, और कैसा दुख? तो दावा नल कहा गया। दावा नल अर्थात जंगल की अग्नि के समान जो कठोर दुख था वह, और कठोर दुख किसका था? तो कहा सीता की माता रानी सुनैना का जो जंगल के अग्नि के समान कठोर दुख था वह समाप्त हो गया। और शंभु चाप बर बोलित पाई, चढ़ी जाई सब संग बनाई। जब और उसके बाद शंभु चाप जो शिव का धनुष है वह बोलित अर्थात जलयान का रूप ले लेता है। एक बड़े शंभु चाप जो शिव का धनुष है वह एक बड़े जलयान का रूप ले लेता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो शंभु चाप जो शिव का धनुष है एक बड़े जलयान का रूप ले लिया, और चढ़े जाई सब संग बनाई, और सभी समूह बना करके मानो उस पर जितने उपस्थित लोग हैं उस पर सवार हो गए हों। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोई कर हारू। राम जो
शिव का धनुष जो एक जलयान के समान, एक जलयान के समान हो गया हो, उस पर सभी लोग संग बनाकर सवार हो गए हों, उस जलयान को रामचंद्र अपने बाहुबल से इस सिंधु अर्थात इस संसार रूपी समुद्र से, और समुद्र कैसा बताया गया है तो क्या गया, अपार समुद्र, अपार समुद्र, सिंधु अपारु, रामचंद्र इस संसार रूपी अपार समुद्र, विशाल समुद्र को से अब इस जलयान को अपने बाहुबल के द्वारा खींच रहे हैं और चौहत पार, और सभी लोग उस पर सवार होकर पार कर जाना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई कर रहा, उसका कोई केवट अर्थात खेने वाला खेवनहार नहीं है। राम उस जलयान को, उस जो शंभुचाप रूपी जलयान है, जो शिव का धनुष रूपी जलयान है, उस जलयान को बिना कोई केवट के अपने बाहुबल से खींचे हुए इस संसार से सबको पार करा देना चाहते हैं। ऐसी बातें गोस्वामी तुलसीदास राम के विषय में कह रहे हैं। इसमें आप अलंकार देख लें, इसमें धरि धरहूं धरनी धर धीर धवर की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और सिंधु शंभुचाप जल बर बोलित पाई, तो शिव का धनुष जो है यह एक प्रकार से हम रूपक की ओर इसको ले जा रहा है। रूपक अलंकार, यहाँ रूपक है और ये शंभुचाप जो है जलयान के समान हो जाता है, जब समानता की जाने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर क्या वचन कहें, तो इसका वर्णन आपको करना है। आप पाएंगे कि संदर्भ में आप धनुष भंग से लिया गया है जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। रेखांकित जो पंक्तियां की गई उसमें ये दो पंक्तियां आपको रेखांकित किया गया है, इनकी व्याख्या अपनी आप कॉपी में करेंगे। और साथ ही प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मण प्रसन्न होकर के पुल की गात बोले वचन क्या कहते हैं, तो इन दोनों लाइनों में आपको उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इसका आप अपनी कॉपी में अभ्यास करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेगा। अब आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ रामचंद्र अब धनुष को तोड़ रहे हैं और तोड़ते हुए यहाँ दिखाया गया है। इसमें आप देखें, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसिय कृपायतन जानी विकल विशेषी, देखी विपुल विकल वैदेही निमित विहात कल्प समतेहि, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा चरागा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, असज्य असज्य जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीत विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनुलीन्हा, दमके दामिनी जिम जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल संभयहूं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठारे, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी,
चितयस्य कृपायतन जानी विकल विशेषी। इस काव्य में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी राम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रामचंद्र धनुष के पास पहुंच चुके हैं और धनुष के पास पहुंच करके, जैसे कोई पहलवान आदि हो, जब वो मैदान में कुश्ती आदि के उतरता है तो पहले चारों तरफ देखता कि कितने लोग देख रहे हैं, ऐसे रामचंद्र अब धनुष के पास खड़े होकर सबको देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं इस दोहे में। तो राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखे। राम पहले धनुष के पास खड़े होकर सबको देखते हैं और सभी चित्र के समान दिखाई दे रहे हैं। चित्र लिखे से देखी कृपायतन, चित्र में देखा, क्या देखा, सीता को। कृपायतन, राम ने उस चित्र में सीता को देखा और जो जानी विकल विशेषी, जो विशेष रूप से व्याकुल प्रतीत, जो विशेष रूप से व्याकुल प्रतीत हो रही है, ऐसे राम ने सीता को देखा कि उस चित्र में सीता सबसे अधिक व्याकुल दिखाई दे रही है। फिर आगे तुलसीदास चौपाइयों में कहते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समते ही, निमिष विहात कल्प समते ही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही, रामचंद्र विपुल विकल, विपुल अर्थात अत्यधिक, विकल अर्थात व्याकुल, वैदेही का अर्थ सीता। सीता, राम सीता को अत्यधिक व्याकुल देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा राम को कि सीता को जो निमिष विहात, निमिष का अर्थ है क्षण मात्र का जो समय है, निमिष विहात क्षण मात्र का जो समय है वह कल्प युगों के समान व्यतीत हो रहा है। जो सीता के इतने सीता व्याकुल है कि जब आप व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि आपका समय जल्दी नहीं बीतता है। ऐसे ही यहाँ जो सीता है वह इस चित्र में सबसे अधिक व्याकुल दिखाई दे रही है और उसका समय जो है वह क्षण मात्र का भी जो समय है वह एक कल्प युग के समान, कल्प समते ही अर्थात कल्प युग के समान व्यतीत हो रहा है। और कैसे व्यतीत हो रहा है, तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तिसत बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तलागा। यह संसार में कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि त्रिशत बारी जो बिनु जो तन त्यागा। यदि कोई त्रिशत बारी, त्रिशत का अर्थ है प्यासा, यदि कोई प्यासा व्यक्ति, बारी का अर्थ है यहाँ जल, वारी, यदि कोई प्यासा व्यक्ति है वह जल के बिना मर जाए और तिसद बार जो तन त्यागा, वह तन जल के बिना उसका शरीर त्याग दे मर जाए, तो मुए करे का सुधार तरागा। उसके मरने के बाद अगर उसके ऊपर अमृत का तालाब भी उधेल दिया जाए तो उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे कह रहे हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। अक्सर पूछा जाता भी है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। यदि हमारी खेती सूख जाए और उसके बाद अगर वर्षा वर्षा हो तो वर्षा से हमें कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार जैसे समय चूके पुण्य का पछताने, यदि हम कोई काम समय पर नहीं करते, हम समय से पढ़ाई आदि नहीं करें, तो समय बीत जाने पर जब हम फेल हो जाते हैं, अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब हमें पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें समय से कार्य कर लेना चाहिए। अस जिय जान जान की देखी, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। अस जिय जानी, ऐसा जीवन हृदय, ऐसा अस जिय जान जान की देखी, सीता के ऐसे हृदय की बात को जान करके जो राम है प्रभु अर्थात श्री राम जी, पुलके लखी प्रीत विशेषी, अपने प्रति सीता के विशेष प्रेम को देखकर
प्रीति अर्थात विशेष प्रेम, प्रीति विशेषी विशेष प्रेम को देखकर प्रभु राम जो है अत्यंत पुलकित होते, प्रसन्न हो जाते हैं। और आगे फिर करते क्या हैं, गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघव, लाघव मतलब शीघ्र या जल्दी, अति लाघव मतलब अत्यंत बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही उठाए धनु लीन्हा, शिव के धनुष को उठा लेते हैं। और जब उठाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है, तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, दमक्यु दामिनी जिम जम लयऊ पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। जब रामचंद्र शिव के धनुष को अपने हाथ में उठाते हैं तो दमक्यु दामिनी, दामिनी का अर्थ है बिजली, बिजली। दमके दामिनी जब जिम जब लयऊ, जब रामचंद्र धनुष को अपने हाथ में उठाते हैं तो उनके हाथ में जब दमके दामिनी जब जिम जब लयऊ, जब धनुष शिव का धनुष उठाते हैं तो मानो उनके हाथ में धनुषाकार जो है बिजली चमक उठी हो। अब पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और जो वहां का आकाश है वह धनुष के समान मंडलाकार हो जाता है। जैसे धनुष दिखाई दे रहा है, इस धनुष के समान मंडलाकार हो जाता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठारे। और रामचंद्र की यह जो प्रक्रिया, धनुष उठाने की प्रक्रिया है, इतनी जल्दी होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं लेत चढ़ावत, लेत मतलब धनुष को उठाते हुए, और चढ़ावत अर्थात धनुष पर उसकी प्रत्यंचा, उसकी डोर को चढ़ाते हुए, और खैचत गाढ़े, और उस प्रत्यंचा को खींचते हुए सभी लोग, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, उसको खींचते हुए, काहू न लखा, किसी ने देखा नहीं कि कितनी जल्दी उन्होंने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा छाया, उसको अब कैसे खींच लिया, सभी देखते रहे। काहू न लखा देखो सब ठाए, लेकिन सब खड़े थे, सब ठाड़े अर्थात खड़े थे, लेकिन सभी कोई देख नहीं पाया कि राम कितना जल्दी कार्य कर दिए। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण, उसी क्षण रामचंद्र ने मध्य से बीच से धनुष को तोड़ दिया, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे भुवन, पूरे संसार में कठोर ध्वनि व्याप्त हो गई। धनुष के टूटने की जो कठोर ध्वनि है वह व्याप्त हो गई, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अब पूरा संसार जो है कठोर ध्वनि से भर गया है। इसमें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है, और यहां भी अनुप्रास अलंकार आया है। और इसमें चित्र लिखे सब देखे, चित्र के समान, यहां आपका उपमा अलंकार है। और इन दोनों लाइनों में त्रिषित बारी बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सदा सुधा तवागा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीच पुनिका पस्ताने। दोनों लाइनों में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि जो बात आगे कही जा रही है उसका उदाहरण दिया जा रहा है। आगे त्रिषित बारी जिन तो जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तवागा। उदाहरण देने के कारण यहाँ दोनों लाइनों में दृष्टांत अलंकार है। अब धनुष आप देख पा रहे हैं, चित्र में धनुष टूट चुका है और संसार में घोर ध्वनि व्याप्त हो गई। जो घोर ध्वनि व्याप्त हो गई है उसका परिणाम क्या निकला, तो आगे इस छंद में कवि कह रहे हैं, भरे भुवन, तुलसीदास जी कहते हैं, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मार्गु चले, चिक्कर दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन ही, सकल विकल विचार ही,
कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर रव रवि तज मार्गु चले। जब पूरे संसार में धनुष टूटने की ध्वनि व्याप्त हो जाती है तो तुलसीदास जी कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर। तो भरे भुवन अर्थात पूरे संसार में, पूरे भुवन में, पूरे संसार में जो कठोर है, कठोर क्या है? रव का अर्थ है ध्वनि। पूरे संसार में जो धनुष के टूटने की कठोर ध्वनि व्याप्त हो जाती है, तब जो रवि बाजी, बाजी का अर्थ है घोड़े, जो सूर्य के घोड़े हैं वह तज मार्ग को चले। अपना सूर्य के जो सातवें घोड़े हैं, ऐसा माना जाता है सूर्य जो है घोड़े पर सवार होकर के जो 7 घोड़े खींच रहे हैं वो चलता है, तो जो सूर्य के 7 घोड़े हैं अपने रास्ते को छोड़कर चलने लगते हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, और जो दिग्गज हैं, जो 10 दिशाओं के हाथी हैं, वो चिघाड़ने लगते हैं। और डोल मही, और पृथ्वी जो है डोलने लगती है पृथ्वी, अर्थात हिलने लगती है। और अहि कोल कुरुम कलमले, जो सर्प है अर्थात शेषनाग, और कोला अर्थात वराह, कुरुम कच्छप, सब कलमले सब व्याकुल हो जाते हैं। जो सर्प है, वराह है और कच्छप है, कछुआ है, वह कलमले अर्थात व्याकुल हो जाता है। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, और जो सुर है, जो ऊपर देवता हैं और असुर हैं वहां उपस्थित जो मुनि लोग हैं, कर कान दीन है, अपने कान पर हाथ रख लेते। कर का अर्थात हाथ, कर कान दीन है, अपने हाथों को कान पर रख लेते हैं। और सकल विकल विचार ही, और सभी लोग विकल विचार, व्याकुल होकर विचार करने लगते कि क्या हो गया, जिसे संसुर या ध्वनि व्याप्त होगी। जब सभी लोग देख लेते कि धनुष टूट गया है तो तब सबको विश्वास होता है। कोदंड खंडेव राम, जब सब देख लेते हैं कि शिव का धनुष टूट गया है, तो और तोड़ा किसने है? तो राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। तो तुलसी जयति वचन उचार, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग जो वहां उपस्थित हैं, सभी लोग राम की जय जयकार करने लगते हैं। कोदंड खंडेव, कोदंड का अर्थ है धनुष, और धनुष को राम ने खंडित कर दिया अर्थात तोड़ दिया है। तब तुलसीदास जी कहते हैं जो सभा में सभी लोग उपस्थित हैं वो सभी लोग राम की जय जयकार करें, जयति वचन उचार ही, राम की जय जयकार करने लगते हैं। इस पर आज कुछ प्रश्न हैं जिसकी व्याख्या आप और उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़े जाने पर उसका क्या प्रभाव प्रदर्शित हुआ? जब राम ने धनुष को तोड़ा तो उसका प्रभाव क्या दिखाई दिया? तो आप इसका उत्तर दिखा सकते हैं कि पूरा संसार कठोर ध्वनि से व्याप्त हो गया, और जो सूर्य के 7 घोड़े हैं वो अपना रास्ता छोड़कर चलने लगे। हाथी से 10 दिशाओं के जिगर हाथी से घाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, और सर्प, वराह और कच्छप जो है व्याकुल हो गए। इसको आप इंगित करेंगे और इन दोनों का आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आपका यह धनुष भंग आज पूरा होता है। अगली कक्षा में हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित अगले शीर्षक वन पथ पर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, नमस्कार।